सबसे मिल रही है। अगर सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? हम लोग पेड़ को कटने नहीं देंगे, अपने आप को वहाँ निछावर कर देंगे। हाँ, अपने आप को समर्पण कर देंगे, लेकिन पेड़ को हम लोग कटने नहीं देंगे। तो साहब ये किस प्रकार का वृक्षारोपण कार्य है कि एक तरफ वृक्षों का विनाश है, दूसरे तरफ वृक्षारोपण का कार्य है। लाखों पेड़ नए शहादतगंज हनुमानगढ़ी से नए घाट तक कट गए, रायबरेली से हलियापुर कुमारगंज तक पूरे लाखों पेड़ कट गए। अब बात आती है लंग्स ऑफ अयोध्या जिसे कहा जाता है, गुप्तार घाट। ये इतना छोटा एरिया है लेकिन सबसे ज्यादा सघन मात्रा में वृक्षों की संख्या जो है यहीं पर है। तो सरकार ने शहादतगंज हनुमानगढ़ी से निर्मली कुंड तक 1200 पेड़ों को काटने के लिए चिन्हीकरण किया है। तकरीबन 1800 पेड़ जो है वो बलिदान होने के कगार पर हैं। हमारे साथ में MKS नाम की एक संस्था है, इन्होंने ठाना है कि इन वृक्षों को जो है वो बचाना है, लेकिन इनकी एक कोशिश है शायद ये बचा पाएं, शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएं और इन वृक्षों को वो बचा लिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? धनंजय पांडे मेरा नाम है जी। हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की है, मिशन सेव अयोध्या। हाँ। सेव क्या करना है? यहाँ के वृक्षों को सेव करना है, यहाँ की नदियों को सेव करना है। लगातार जो पेड़ कटते जा रहे हैं पूरे शहादतगंज हनुमानगढ़ी से निर्मली कुंड तक मात्र 2 किलोमीटर के अंतर्गत 1200 से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं। अगर टोटल जोड़ लिया जाए गुप्तार घाट तक तो ये संख्या 2000 और प्लस चली जाती है। अच्छा। लाखों पेड़ नए शहादतगंज हनुमानगढ़ी से नए घाट तक कट गए, रायबरेली से हलियापुर कुमारगंज तक पूरे लाखों पेड़ कट गए। अब बात आती है लंग्स ऑफ अयोध्या जिसे कहा जाता है, गुप्तार घाट। ये इतना छोटा एरिया है लेकिन सबसे ज्यादा सघन मात्रा में वृक्षों की संख्या जो है यहीं पर है। तो सरकार ने शहादतगंज हनुमानगढ़ी से निर्मली कुंड तक 1200 पेड़ों को काटने के लिए चिन्हीकरण किया है। इसके लिए फिर हम लोगों ने आवाज़ उठाई और रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, PMO, NGT जितने भी मंत्रालय हैं, कुल 14 मंत्रालय को हम लोगों ने रजिस्ट्री की। DM, कमिश्नर, DFO और CEO जो कैंट छावनी के यशपाल सिंह जी हैं, सबको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। कहीं से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। अयोध्या के बड़े बड़े महानुभावों से हम लोग मिले कि शायद वहाँ से सहायता हो जाए, लेकिन वहाँ से भी किसी प्रकार का सहयोग हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोग यही चाहते हैं कि अब अयोध्या की जो जनता है पर्यावरण के प्रति, अपने जो वातावरण है इसके प्रति जागरूक हो, जाग जाए। नहीं तो प्राणो वय वनस्पति, हम लोगों का जो मोटो है, जो टैगलाइन है वो है प्राणो वय वनस्पति, कि जो वनस्पतियां हैं वही हमारे प्राण हैं। अगर वो वनस्पतियां ही चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पेड़ की बात करते हैं जी, कौन कौन से पेड़ जो है कटने की तैयारी में शासन प्रशासन या यूँ कहें कि विकास जो है जी वो मुंह फैलाए खड़ा हुआ कि इन्हीं पेड़ों को निगल लेना है? कौन कौन से पेड़? सबसे ज्यादा वृक्ष हैं बरगद के, पीपल के, पाकड़ के और नीम के सबसे। और 276 पेड़ ऐसे हैं जो काटने के लिए चिन्हित किए गए हैं। अभी वो 5 साल से छोटे हैं बरगद के पेड़। वैसे तो 1200 पेड़ों पर चिन्हीकरण है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पेड़ यहाँ लगे हैं गुप्तार घाट में वो बरगद के पेड़ लगे हैं, पीपल के पेड़ लगे हैं, जिनको शास्त्रों में भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। उन पेड़ों को काटा जा रहा है। तो अभी सुनवाई जो है वो कहीं नहीं हो रही, कहीं पे भी सुनवाई नहीं हुई है और हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। और बस आप सभी लोग साथ आएँ और जितने मीडिया बंधु हैं ये लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। विकल्प क्या है कि पेड़ भी बच जाएं और कंस्ट्रक्शन का काम भी हो जाए, रोड भी निकल जाए? विकल्प है कोई बीच का ढूंढा है आप लोगों ने? विकल्प हम लोगों ने ढूंढा है। इसका विकल्प ये है कि जैसे बाएं और दाएं तरफ दोनों तरफ 276 बरगद के पेड़ हैं। अच्छा। सरकार उनको या तो ट्रांसप्लांट करा दे, पोकलैंड मशीन द्वारा, वो JCB द्वारा पूरा मैनेज होता है, गड्ढा खोद के उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, या फिर नदी की साइड यानी बाईं साइड शहादतगंज हनुमानगढ़ी से निर्मली कुंड तक सड़क का अलाइनमेंट जैसे 12 मीटर दाहिनी तरफ लिया जा रहा है, 12 मीटर बाईं तरफ लिया जा रहा है। तो हमारा कहना है कि आप बाईं तरफ के, दाहिने तरफ के सारे वृक्षों को छोड़ दीजिए और नदी के जो बाएं तरफ है, बाएं तरफ से 24 मीटर ले लीजिए सरयू नदी की तरफ, जिससे क्या होगा दाहिनी तरफ में सबसे ज्यादा वृक्ष है, वो सारे वृक्ष बच जाएंगे। शहादतगंज हनुमानगढ़ी से जब बाएं तरफ सड़क का अलाइनमेंट हो जाएगा 24 मीटर, तो उसके अंतर्गत केवल 70 बरगद के पेड़ आते हैं जिनको ट्रांसप्लांट फिट कर दिया जाए। तो सड़क का अलाइनमेंट कर दिया जाए बाईं तरफ और 70 पेड़ जो 2 किलोमीटर के अंतर्गत हैं बाईं तरफ उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, जिससे क्या होगा 90% पेड़ बच जाएंगे। और सरकार जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग बना रही है वो मार्ग भी बन जाएगा और पेड़ भी बच जाएंगे। तो ये विकल्प है हम लोगों के पास। जो हस्ताक्षर अभियान चलाया था जी हम लोगों ने अभी परसों जो है 18 तारीख को सुबह 4 बजे से और दोपहर 9-10 बजे तक लगातार हजारों लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाया। ये शहादतगंज हनुमानगढ़ी पर चलाया गया है क्योंकि रोज जो है उसी मार्ग से हजारों लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हरियाली वाला पूरा क्षेत्र है शहादतगंज आर्मी कैंट के अंतर्गत। तो हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और जागरूकता चारों तरफ सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है। तो निवेदन यही है कि पूरे अयोध्यावासी इस अभियान के साथ जुड़े और सभी लोग आवाज़ उठाएं। जब सभी लोग आवाज़ उठाएंगे तभी वातावरण बच पाएगा, इन पेड़ों की रक्षा हो पाएगी। हरे पेड़ों की कटाई अंधाधुंध जोरों पर चल रही है विकास के नाम पे।
कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए, विकास ज़रूरी है, लेकिन विकास ज़रूरी ऐसा भी नहीं है कि हमारी ही ज़िंदगी को लाले लग जाए। हाँ। जिस तरीके से बता रहे हैं कि सादतगंज हनुमानगढ़ी से लेके और निर्मली कुंड तक जो रोड बन रही है, इस रोड को कैंट एरिया के अंदर बनाया जा रहा है। 14 कोस परिक्रमा के लिए बनाया जा रहा है। अभी भी 2 लेन रोड है। मुझे तो नहीं लगता कि 4 लेन रोड की जरूरत है वहाँ पे। इतना भी क्राउड वहाँ पे नहीं, इतना भी रोड चलती नहीं है। साल में एक बार परिक्रमा जो होता है, 1 दिन के लिए होता है, 24 घंटे के लिए होता है। उसके लिए हम हजारों पेड़ों का बलिदान नहीं दे सकते। जी आप जान लीजिए। सबसे मिल रही है। अगर सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? हम लोग पेड़ को कटने नहीं देंगे, अपने आप को वहाँ निछावर कर देंगे। हाँ, अपने आप को समर्पण कर देंगे, लेकिन पेड़ को हम लोग कटने नहीं देंगे। हाँ। अयोध्या चिपको आंदोलन की ओर अग्रसर होगी? पूरी तरह पूरी तैयारी बन गई है। जैसा हम लोगों ने शुरुआत की थी, शुरू में ऐसा था कि सब लोग शासन प्रशासन बहुत ही प्रेम से, यानी ऐसे हम लोग निवेदन वाले शब्दों में हमने सबसे बातें की। सबका आश्वासन रहा। आश्वासन का परिणाम ऐसा है कि कोई सुखद नहीं आ रहा है। और युवाओं को आवश्यकता आश्वासन की नहीं होती, युवाओं को आवश्यकता होती है काम की। जैसा युवा शक्ति से मैं आह्वान करूंगा कि आप लोग भी अगर पेड़ों के प्रति अगर ये भाव रखते हो, जैसे माता और पुत्र का संबंध होता है, सेम एज ऐसे है। ये प्रकृति हमारी माता है, हम उसकी संतान है। आप सबको जहां हैं यथा स्थिति आप देख रहे हैं, ध्यान करिए ये एक बार कि आपका अपनी माता के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए। दूसरी बात ऐसे भी है, यही अगर पेड़ों को केवल पेड़ आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के संबंध में, तब भी देखिए आने वाली समय में जब आप अपनी पीढ़ियों को छोड़कर देकर जाएंगे, तो क्या उनको एसी देकर जाएंगे? एसी से उनका जीवन चलेगा या मोटर गाड़ियों से उनका जीवन चलेगा? नहीं। उनके जीवन में सबसे पहले प्राण की आवश्यकता होनी चाहिए। और जीवन ही नहीं रहेगा तो जीवन कैसे जी पाएंगे? आप उनको छोड़ के चले जाएंगे, फिर आपको गरियाएंगे। आप सबसे निवेदन यह है, आने वाले दिनों में हम कुछ कार्यक्रम ऐसे भी करने वाले हैं, हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ में जन जागृति अभियान। ये सूचना आप सब लोगों तक पहुंचेगी। आप एक काम करिएगा, नीचे आपको एक टैगलाइन भी दे दी जाएगी या मोबाइल नंबर भी दिया जा सकता है, जिसके माध्यम से आप इस अभियान से जुड़ सकते हैं। मिशन ग्रीन अयोध्या। बाकी आपने